मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय। ओम श्री गुरु देवताय। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूँ कड़ाप्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चरण में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन, नक्षत्र, तिथि, योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 21 फरवरी 2024, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन उत्तर, ऋतु शिशिर, मास माघ, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों, आज की द्वादशी तिथि है। सुबह 11:28 के बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। वार बुधवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों, आज का पुनर्वसु नक्षत्र है। दोपहर 2:18 के बाद पुष्य नक्षत्र शुरू हो। योग दोस्तों, आयुष्मान योग है। दोपहर यानी सुबह में ही 11:51 के बाद सौभाग्य योग शुरू होगा। करण दोस्तों, बालव करण है। सुबह 11:28 के बाद कौलोकरण शुरू होगा, और रात 12:23 के बाद तैतिलकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है कुंभ राशि में होगा, चांद मिथुन राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होगा। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन है जो है सुबह 7:05 पर है, और निगमन जो है शाम 6:40 पर है दोस्तों। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के नित्य देव पूजा में लगने वाला जो संकल्प होता है, वो संकल्प बोलने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल के पंखुड़ी लिए दोस्तों, और ये संकल्प जो है संक्षिप्त सा वो बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो राज्ञ प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्थे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पाति जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चंद्रमानी शालिवान शक 1945 प्रभादि षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतु माघ मासे शुक्ल पक्षे बुधवार वासरे पुनर्वसु नक्षत्रे आयुष्मान योगे बालव करणे द्वादशी शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न हुए कड़प्पा मोह पात्र दुरितक्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है, वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। इस संकल्प की काल मर्यादा जो सुबह 11:28 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें, और आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि, उसका उल्लेख उस संकल्प में अवश्य करें दोस्त। तब जाकर आपकी सेवा जो है, धार्मिक सेवा, वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा, और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखिए, इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है। तारीख 24, 26, 28, 29 मार्च, तारीख 3, 6 और 7।
गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 21, 22, 27। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 21, 26, 27, 29 मार्च, तारीख 3 और 7। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 21, 22, 28, 29। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 21, 22, 26, 29 मार्च, तारीख 3 और 7। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों, इसमें जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिया गया है, वो तारीख 26, 27, 29। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 24, 26, 27, 28, 29 मार्च, तारीख 3, 4 और 6। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 21, 22, 26, 29 मार्च, तारीख 7। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 24 मार्च, तारीख 6। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर करनी है दोस्तों, तो भगवान विष्णु के अलावा या उनके अवतारों के अलावा सभी देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको पंडित का सहारा लेना होगा, चाहे वो घर पर करे या मंदिर में करे, और देव काल में आपको ये प्राण प्रतिष्ठा विधिवत करनी है दोस्तों। इसके लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 21, 22, 26, 29 मार्च, तारीख 3। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य ऐसा मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, अपने फायदे के लिए। जब मुहूर्त ही नहीं होगा तो अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण या संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें दोस्तों। तभी आप सही मुहूर्त का लाभ उठा पाओगे, आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है, वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों, अच्छा दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिन विशेष दोस्तों, प्रदोष व्रत है। जो शिव भक्तगण प्रदोष व्रत का आचरण करते हैं, उन्हें शाम शुचिर्भूत होकर पूरे पूजा साहित्य लेकर नजदीकी अपने शिव मंदिर में, जागृत शिव मंदिर जो है, वहां जाकर शिवलिंग की विधिवत अभिषेक युक्त ऐसी पूजा आपको करनी है। सभी नियमों का पालन करते हुए, और तब जाकर आपको घर आके ये प्रदोष व्रत, आपको उपवास जो होता है तब तक का, वो छोड़ना है दोस्तों। हो सकता तो मंदिर में आप प्रसाद भी बांट सकते हैं। भीष्म द्वादशी है दोस्त, भीष्माचार्य महाभारत के, उनकी पूजा जो होती है, वो पूजा की जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से भीष्माचार्य जो धर्म के बाजू में नहीं थे, धर्म छोड़कर उनका जो वर्तन था, इसके लिए महाभारत पूरा बढ़ता गया, और भगवान श्री कृष्ण को उसको, मतलब महाभारत को खत्म करना। तो आप अपने विचार से अगर भीष्माचार्य की पूजा करनी है तो आप कर सकते हैं दोस्त। सुबह 11:28 तक घबाड़ी योग है। ये घबाड़ी योग बहुत ही अच्छा समय होता है दोस्तों। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको यश प्राप्त होगा। त्रयोदशी श्राद्ध कर्म है दोस्तों। इस त्रयोदशी तिथि पर आपका कोई, मतलब पूर्वज आपको छोड़कर अगर परलोक सिधार गया है, तो उनके नाम से आपको श्राद्ध कर्म करना होगा। वो भी पंडित की माध्यम से, घर पर करे या तीर्थ क्षेत्र में, लेकिन अपराह्न काल में विधिवत पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना है। तब जाकर आपके पितरों तक आपकी सेवा, पितर सेवा पहुंचेगी, उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा, आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। अग्नि धरती पर सुबह 11:28 तक हाजिर है। अगर आपको कोई नया यज्ञ या कर्मकांड करना है, छोटा बड़ा, तो आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर कहीं वो बंद न हो जाए, इसका भी ध्यान आपको रखना है।
वरना आपको दोष लग सकता है दोस्तों। राहु काल दोस्तों दोपहर 12 से लेकर 1:30 बजे तक है। अगर इस काल में आपका कोई काम महत्वपूर्ण नहीं बनता है, बिगड़ता है, तो कृपा करके और कोई समय में उसे पूरा करने की कोशिश करो, क्योंकि राहु काल आपके लिए ठीक नहीं है। दोस्तों संकल्प छोड़कर जो पूजा की जाती है वो 100% और जल्द फलदायी होती है। क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों की कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।